आज हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और वचन 13 से 16 इन वचनों पर चिंतन और मनन करेंगे। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कफरनहूम में थे। यहाँ कफरनहूम है और यहाँ पर यरदन की नदी है। और 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कफरनहूम छोड़कर यरदन नदी के उस पार गए थे। और जब वो यहाँ पर गए थे तो जैसे ही लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो सारे के सारे लोग वहाँ पर जम गए। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें शिक्षा देने लगे। जब प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देने लगे तो वहाँ पर कुछ फरीसी आए और प्रभु की परीक्षा देखने के लिए उन्होंने त्याग पत्र के बारे में सवाल किया। तो ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे थे और लोग आजू बाजू में जमे हुए थे तो ऐसा हुआ कि कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों को प्रभु के पास लेकर आए और उनका उद्देश्य ये था कि प्रभु यीशु मसीह उन पर हाथ रखे, उनके सर पर हाथ रखे और प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीष दे। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे जो चेले थे, चेलों ने क्या किया, इनको मना कर दिया, डांटा कि बहुत गंभीर विषय चालू है और अभी बच्चों का यहाँ पर काम नहीं है। तो बच्चों को लाने से चेलों ने लोगों को मना किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन बच्चों को देखा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, बच्चों को आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन बच्चों के जैसा है और जो कोई इन बच्चों के समान अपने आप को न बनाए तो वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर यीशु मसीह उन बच्चों को लेते हैं, अपने पास लेते हैं और उन्हें आशीष देते हैं। तो ये जो छोटा सा प्रसंग है, यहाँ पर हम 3 प्रकार के लोग देखते हैं। 3 प्रकार के लोग हैं यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इन बच्चों को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे चेलों जैसे हैं। चेलों ने क्या किया, जब इन लोगों ने इन बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए तो चेलों ने क्या किया, उनको डांटा और उनको मना किया। लेकिन कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के जैसे भी है जो इस बच्चों का स्वागत करते हैं और उनको आशीष भी देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे परिवारों में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बच्चों को क्या करते हैं, आशीष देते हैं। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इन बच्चों के आजू बाजू में 3 प्रकार के लोग देते हैं। पहला, इन बच्चों को प्रभु के पास लाने वाले लोग। दूसरा, जब बच्चों को प्रभु के पास लाया गया तो चेलों जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने उनको डांटा है। प्रभु यीशु मसीह जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने बच्चों का क्या किया है, स्वागत किया है। तो आज का ये जो शास्त्र पाठ है, ये शास्त्र पाठ हमें कुछ बातों को बताता है और हमारे लिए एक चेतावनी भी देता है कि समाज में ऐसे जो बच्चे हैं, समाज में ये जो बच्चे हैं, ये हमारे घर के बच्चे हो सकते हैं, ये समाज के बच्चे हो सकते हैं और दूसरों के बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन इन बच्चों के प्रति हमारा जो कर्तव्य बनता है वो कर्तव्य क्या है, इसके बारे में आज हमें सोचना है। हमने इस सप्ताह में देखा है नीति वचन उसका 4था अध्याय और इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय। इन दोनों शास्त्र पाठ में सुलेमान राजा ने बच्चों से कहा कि तुम अपने पिता से क्या करो, शिक्षा लो और ज्ञान और बुद्धि उनसे प्राप्त करो। संत पौलुस कहता है कि हे बालकों, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता से शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता से ठीक तरीके से रिलेट नहीं कर पाते। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब माता पिता में यदि झगड़े हो, तनाव हो, मनमुटाव हो तो उसका असर बच्चों पर भी होता है। फिर बच्चे जो होते हैं वो खुलकर माता पिता के पास नहीं जा सकते और खुलकर वो माता पिता से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो परिवार में माता पिता के बीच में मनमुटाव है, उन्होंने इस बात को ध्यान में देखना है कि इसका असर, उनके मनमुटाव का असर बच्चों पर ना हो।
तो ये जो बच्चे हैं, समाज में ये जो बच्चे हैं, इनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है? क्या हम उन लोगों के जैसे हैं जो अपने बच्चों को प्रभु के पास लाते हैं? क्या हम उन लोगों की तरह है जो बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम उन लोगों की तरह है जो बच्चों को बाइबल की शिक्षा देते हैं? क्या हम उन लोगों की तरह है जो बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों को सुसमाचार सुनाते हैं? या फिर क्या हम उन लोगों की तरह है, ये जो चेले थे, इन चेलों की तरह, जब लोगों ने बच्चों को प्रभु यीशु के पास लाना चाहा तो चेलों ने क्या किया है? डांटा है। आज भी हम देखते हैं संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों को डांटते हैं और उनको निराश करते हैं और उनको दुख देते हैं, उनको अब्यूज़ भी करते हैं। तो संसार में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों को अब्यूज़ करते हैं। आज हमने अपना परीक्षण करना है। शायद मेरे बच्चे हो या समाज में रहने वाले दूसरों के बच्चे हो, बच्चों के प्रति मेरी क्या भूमिका है? बच्चों के प्रति मेरा कैसा व्यवहार है? क्या मैं उन्हें प्रभु के पास लाता हूँ? क्या मैं उन्हें बाइबल की शिक्षा देता हूँ? क्या मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं उनको सहयोग करता हूँ? क्या मैं उन ऐसे लोगों के लिए जैसा हूँ जैसे जो बच्चों को अब्यूज़ करते हैं? तो आज का जो शास्त्र पाठ है, आज का शास्त्र पाठ हमें चिंतन और मनन करने के लिए और आत्म परीक्षण करने के लिए आह्वान करता है कि आज हम अपने आप को परखें और देखें कि समाज में और घर में जो बच्चे हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा है। क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं? और या फिर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम देखते हैं, उन्होंने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि उनको मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं के जैसा है। और जब इन लोगों ने प्रभु यीशु के पास बच्चों को लाए तो प्रभु यीशु ने उन बच्चों को पास लिया और उनको आशीष दिया। क्या हम प्रभु यीशु की तरह या समाज में घरों में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी तरह है जो बच्चों को आशीष देते हैं, बच्चों को भला बुरा नहीं कहते बल्कि उनको आशीष देते हैं? हम देखते हैं संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों को श्राप देते हैं। अपने बच्चे हो या फिर समाज के बच्चे हो या दूसरों के बच्चे हो, उन्हें श्राप देते हैं। श्राप देने के बजाय हमने उन बच्चों के साथ बातचीत करना है और उन्हें बतानी है कि हमने कैसे उनको हम सहयोग कर सकते हैं। एक कहानी है और एक कहानी एक मनुष्य की है, और एक मनुष्य है जो उसका एक बेटा था, और ये दोनों क्या करते हैं? खेत में जाते हैं। जब ये लोग खेत में जाते हैं तो वहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ एक पेड़ है और यहाँ पर एक मनुष्य काम कर रहा है। और उसने क्या किया? जब उसने काम किया तो अपने पैर की जो जूती थी यहाँ पर उसने टंगा दिया, अपने पैर की जूती वहाँ पर टंगा दिया और फिर चले गया। तो ये जो लड़का अपने पिताजी से कहने लगा, क्यों ना हम एक शरारत करें, क्यों ना हम ये जो इस आदमी ने ये जो जूती यहाँ पर लटका के रखी है और वो चले गया है, क्यों ना हम इन जूते को कहीं और छुपा देते हैं, ताकि जब वो आएगा ढूंढेगा तो हमें बड़ा मजा आएगा। पिता ने ये बात सुनी और अपने बच्चों को वो सिखाना चाहता था। उसने कहा कि इस तरह से किसी का मजाक उड़ाने के बजाय क्यों ना हम कुछ अलग करते हैं। फिर ये जो पिताजी थे इन्होंने कहा कि यहाँ जो उसके जो शूज़ है, जो जूते हैं, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, कुछ पैसे छुपा दिए और फिर वो दूर झाड़ी में गए और वहाँ छुप कर वो देखने लगे कि ये जो किसान है जब वो आएगा अपने जूते निकालेगा, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया के बारे में देखेंगे। ऐसा ही हुआ, जब इन्होंने जूतों में कुछ पैसे छुपा दिए, ये व्यक्ति जो किसान है जो कुछ समय के बाद आता है और यहाँ से वो जो जूते हैं वो निकालता है, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि वो देखता है कि इसमें किसी ने तो भी पैसे रखे हैं। उसकी प्रतिक्रिया देखिए, यहाँ पर ये व्यक्ति प्रेयर कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है और कहता है कि परमेश्वर, जिस किसी ने ये पैसे मेरे जूते में रखे हैं, मैं उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज इस समय सचमुच मुझे पैसों की क्या है, जरूरत है। मेरी इतनी बीमार है और मुझे मेडिसिन के लिए पैसे चाहिए थे, तो जिस किसी ने ये पैसे रखे हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसकी ये प्रार्थना ये दोनों बाप और बेटे जो झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे उन्होंने सुनी, और फिर बाप ने उस बच्चे से कहा, हम उसके जूते छुपा कर रख सकते थे, हम उसका मजाक उड़ा सकते थे,
अगर हमने उसके जूते छुपाए होते, मजाक उड़ाया होता, तो आज उसकी ये प्रार्थना नहीं रही होती। हो सकता है उसके मुंह से बद्दुआएं निकली होती, लेकिन आज देखिए जब हमने एक भला काम किया है तो उसके मुंह से क्या निकली है? आशीष निकली है, और उसने हमारे लिए प्रेयर की है। तो जो लोग बच्चों से प्रेम करते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे शरारती भी हो, तो ऐसे बच्चों को हमें समझ देनी है, ना कि उनको भला बुरा कहे, ना कि उनको डांटे, या ना कि उन्हें शराब दे, बल्कि हम कुछ इस प्रकार से करें कि बच्चों को क्या आए, एक सबक मिल सके। तो आज का जो शास्त्र पाठ है, आज का शास्त्र पाठ हमें हमारे प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां है, बच्चों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, उसका हमें स्मरण दिलाता है, और एक बात हमें बताता है कि हम क्या करें, अपना परीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें। बच्चों के प्रति मेरा व्यवहार कैसा है? क्या मैं बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ? क्या मैं बाइबल की शिक्षा उन्हें देता हूँ? क्या मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की आशीष उस पर आए? या फिर मैं उन लोगों की तरह हूँ जो बच्चों को प्रभु के पास आने से मना कर रहे थे? आज हमें सोचना है, और यदि हम बच्चों को परमेश्वर के पास आने से रोकते हैं, तो हमने अपने आप को सुधारना है, और बच्चों को परमेश्वर के पास आने से मना करने के बजाय हमने बच्चों को परमेश्वर के पास लाना है, और बच्चों को परमेश्वर के पास लाने वाला बनना है।